तो हे गाइस, वेलकम टू द डे 21 ऑफ 90 डे स्टडी व्लॉग चैलेंज। यू नो व्हाट गाइस, कंसिस्टेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट। बट कुछ दिनों से हमारा ये व्लॉग दो दिन बाद आ रहा है। इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ सम टेक्निकल प्रॉब्लम। और कुछ दिनों के बाद डेली अपलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। तो चलो फिर आज की व्लॉग को शुरुआत करते हैं। तो हमारी 10 के यूट्यूब फैमिली बनने की खुशी में हमने कमरे में बड़ा सा ताला लगाया और निकल पड़े हमारे लिए केक लेने। हम रास्ते से जा ही रहे थे तो हमने देखा कि कचरे के मैदान में सर्कस लगा हुआ है और बच्चे एंजॉय कर रहे हैं। और आज बहुत दिनों बाद दिन के समय में बाहर आया हूँ। जब जेब में देखा तो सिर्फ 110 रुपए पड़े हुए थे। तो उससे हमने हमारे फोन ठीक करवा लिए। तो इसके बाद हम निकल पड़ते हैं स्टेशनरी पे। अपने पायलट पेन्स के लिए 3 अलग अलग तरीके के फ्यूल खरीद लेता हूँ। और बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे आपकी नोट्स इस पे यूपीएससी कैसे लिखा होता है। तो जो लोग दिल्ली में रहते हैं तो उनको पता होगा। वैसे ही मुझे 150 रुपए का पड़ा। और जो लोगों के शहर में नहीं मिलता तो तुम अमेज़न से परचेज कर सकते हो। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा और तुम इस पे आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर सकते हो। इसके बाद हम जनरल स्टोर पे जाते हैं केक लेने के लिए, जहाँ से मैं कॉफी और ग्लूकोज भी खरीदता हूँ। तो 5K सब्सक्राइबर पे हमने 10 रुपए वाला केक लिया था। तो इस बार हम 100 रुपए वाला केक खरीद लेंगे। अब घर जाके हम इसी को सजा के एक अच्छा सा केक बनाएंगे। अब जनरल स्टोर पे पहुंचे हैं तो कुछ जरूरत के सामान भी उठा लेते हैं। और बिल पूरे 450 रुपए का हो चुका है। ऐसा नहीं है गाइस कि मैं बड़ा वाला केक नहीं खरीदना चाहता, क्योंकि अब मैं बहुत ज्यादा सेविंग कर रहा हूँ। अब जब पैसे लुटाने ही है तो हम कुछ बड़ी चीज पे लुटाएंगे। और रास्ते में बच्चे अभी भी इंजॉय कर रहे थे, लेकिन हमें उससे क्या, हम तो अपनी लाइफ इंजॉय करेंगे। तो आज भाई और रूम पार्टनर है नहीं, पता नहीं कहाँ गए। तो अकेला था तो अपने लिए ऑर्डर किया बिरयानी। तो अब मैं बिरयानी खा ही रहा था तो अचानक से भाई ने आवाज लगाया। तो बाहर जाके देखा तो भाई और रूम पार्टनर केक लेकर आए थे। और जब हमने खोल के देखा तो वहाँ पे 10K लिखा हुआ था। तो मैं एक कैंडल जला के ला ही रहा था, तब भाई ने सारा कैंडल जला लिया था। लिटरली गाइस, अगर सच कहूँ तो 10K सब्सक्राइबर होने पे मुझे उतना ज्यादा एक्साइटमेंट नहीं था। बट जब हमारी छोटे छोटे कदमों पे हमारे अपने खुश होते हैं तो वो मोमेंट तो खास तो बन ही जाता है। और जो तुम लोग अपने बेस्ट विशेस भेजते हो अपने कमेंट के जरिए, और तुम लोगों की अप्रेजल इस सफर को और भी ज्यादा खूबसूरत बना देता है। अब हम अपने YouTube फैमिली को केक खिला नहीं सकते, तो फिर हमने हमारे भाई को खिला दिए और खुद कूद पड़े सारे केक पे। अब पूरा तो हम खा नहीं सकते तो हमने फ्रिज में डाल दिए। तो फ्रिज में डाल के थोड़ी देर बाद वापस आया, पूरा केक खत्म हो चुका था। लेकिन गाइस, हमने जो केक लाया वो तो फ्लॉप हो गया। अभी काफी ज्यादा लेट हो चुका है तो हम आ चुके हैं पढ़ने के लिए। तो अभी मैं टेबल को यहाँ से वहाँ शिफ्ट कर रहा हूँ, क्योंकि इस साइड पे बहुत ज्यादा गर्मी लग रहा है। लेकिन खिड़की के सामने बैठकर पढ़ने में अलग मजा आएगा, चाहे बाहर कितना भी शोर क्यों ना हो। तो फिर हम लग गए दोबारा अपने रूम को एडजस्ट करने के लिए। तो आज संडे तो हमारे उतने ज्यादा क्लासेस नहीं है, लेकिन आज हमारा हिस्ट्री की क्लासेस बचा हुआ है और कुछ करंट अफेयर की क्लासेस है, उसको कंप्लीट करते हैं। तो हम हमारे पेन्स को रिफिल करना भूल ही गए थे, तो जल्दी से इसको रिफिल करते हैं। और जब हम इन पेन्स को रिफिल करते हैं और बार बार यूज करते हैं तो काफी सस्ता पड़ जाता है। इसको जब भी रिफिल करें एक सीजर की जरूरत पड़ता है। लेकिन रिफिल करने के बाद हमारे हाथ की हालत बहुत ज्यादा बुरा हो चुका था। तो 11 बजे से हम हमारे क्लासेस स्टार्ट कर लेते हैं। और लिटरली गाइस, आज तक इकोनॉमिक, ज्योग्राफी और पॉलिटी में मैंने जितना ज्यादा मेहनत किया है उससे ज्यादा मुझे एंशिएंट और मिडिल हिस्ट्री में करना पड़ रहा है। और तुम लोग भी बताओ यार, प्रीलिम्स के 10 मार्क्स के लिए 50 क्लासेस कौन पढ़ाता है। और हमारे इकोनॉमिक्स 55 क्लासेस में कंप्लीट हो गया था। और 2 बजते हमारे आज के सारे क्लासेस कंप्लीट हो जाते हैं। तो हमने कल कॉफी लाया तो एक कॉफी के लिए ब्रेक लेते हैं। तो हम देखते हैं तो फ्रिज में दूध पड़ा ही नहीं था। तो फिर हम निकल पड़े दुकान पे दूध लेने के लिए। और दूध लेकर हमने कॉफी बनाना स्टार्ट किया। एंड यू नो मुझे कॉफी क्यों अच्छा लगता है? ऑब्वियसली यार, इसको बनाने में टाइम लगता ही नहीं है। तो कॉफी में दूध मिला लेते हैं तो कॉफी रेडी हो जाता है। तो कॉफी लेकर हम आते हैं हमारे टेस्ट सीरीज लगाने के लिए। तो मैंने ओनली IAS का कुछ टेस्ट सीरीज मंगवाए थे, तो उसको जल्दी से अनबॉक्स करते हैं। तो मैंने अपने जर्नी की स्टार्टिंग से ही टेस्ट लगाना स्टार्ट कर दिया। जो पोर्शन मेरा कंप्लीट हो रहा है उसका टेस्ट लगा रहा हूँ, क्योंकि टेस्ट लगाने से हमें पता चल रहा है कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं एग्जाम में, और किन किन चीजों पे ज्यादा ध्यान रखना होगा, और क्या क्या चीज हम मिस कर रहे हैं, और क्या क्या चीजें हमें याद रखना होगा। और जब हमारा टेस्ट सही जाता है तो थोड़ा कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है और हमें मोटिवेट रखता है आगे इस तरह पढ़ने के लिए। सो इसीलिए वी हैव टू एनालाइज आवरसेल्फ थ्रू दिस स्मॉल टेस्ट। तो इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी के हमने विजन के काफी टेस्ट लगा लिए थे। तो अभी मेडिवल और एंशिएंट इंडिया पढ़ रहा हूँ, तो उसका टेस्ट निकालते हैं और उसको अटेम्प्ट करते हैं। तो अभी मैंने एंशिएंट इंडिया के टेस्ट लगाना स्टार्ट कर दिया। तो इस टेस्ट में मैं सिर्फ 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट करूंगा, क्योंकि 50 क्वेश्चन में बाद में रखूंगा। तो 50 क्वेश्चंस के कंप्लीट होने के बाद मैं अपने आंसर्स को चेक कर रहा हूँ, और साथ साथ में जो इन्होंने डिटेल में ऑप्शंस की एनालिसिस किया हो उसको भी पढ़ रहा हूँ, ताकि साथ साथ में मेरे रिवीजन भी हो। तो जब हमने चेक किए तो मेरा 7 क्वेश्चन गलत था, 2 क्वेश्चन हमने अटेम्प्ट नहीं किए थे, और 41 क्वेश्चन सही थे। तो गाइस, मैं इतना कहना चाहूंगा, टेस्ट सीरीज जितने ज्यादा अटेम्प्ट करेंगे उतने ज्यादा हम फायदे में रहेंगे। तो अगर तुम लोगों को विजन IAS, ओनली IAS, वाजीराम, इनके टेस्ट सीरीज खरीदने हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तुम वहां से जाके ऑर्डर कर सकते हो। बिकॉज आई नो हम में से बहुत सारे उनके पास टाइम होता नहीं है दुकान पर जाकर टेस्ट सीरीज लाने के लिए। तो गाइस, अभी टाइम 3:43 हो चुका है, यानी 4 बजने वाला है, और शहरी का टाइम भी हो चुका है, और हमारे पूरे 5 घंटे की पढ़ाई कंप्लीट हो चुका है। तो गाइस, कुछ दिनों से मेरा पेट बार बार दर्द कर रहा है, तो आज मैं शहरी के लिए कुछ नहीं खाऊंगा। तो आज मैं सिर्फ पानी पी के रोजा रखूंगा। तो अब हमारे सारी चीजें कंप्लीट हो चुके हैं, तो हम सीधा सोने चले गए। अब सुबह उठ के देखा तो पूरा 10 बज चुके थे। तो जल्दी से हाथ मुंह धोकर अपना रिवीजन स्टार्ट कर दिया। तो इस संडे मैंने पूरे हिस्ट्री पे ही फोकस रखा, और जो बचा कुचा था वो भी रिवाइज कर लिया।
तो 12:30 तक हमने हमारा रिवीजन सेशन भी कंप्लीट कर लिया। तो प्रेयर करने के बाद हमने संडे होने की वजह से तो अपने फोन को चलाना स्टार्ट कर दिया और फोन चलाते चलाते कैसे नींद आ गया पता ही नहीं चला। आई डोंट नो, आजकल मैं बहुत सुस्ती फील कर रहा हूँ। मैंने इन 4-5 दिनों में वर्कआउट भी नहीं किया। मैं खुद को एक्सक्यूजेस दे रहा था कि अगर इस पंचिंग बैग को टांगने के लिए जगह होता तो मैं वर्कआउट कर लेता और पुल अप बार को कहीं लगाता तो मैं वर्कआउट कर लेता। पर एक्चुअली गाइस ये सब सिर्फ एक्सक्यूजेस होता है जो हम खुद को देते हैं। और मैं खुद को कहता हूँ, जब ये पंचिंग बैग नहीं था, जब ये पुल अप बार नहीं था, क्या तुम डेली बेसिस पे वर्कआउट नहीं करते थे? और खुद को फिर समझाता हूँ और वर्कआउट करना स्टार्ट कर देता हूँ। और जब भी वर्कआउट करने का मन नहीं करता तो मैं खुद को कहता हूँ, तुम्हारे मन में जो आए वो एक्सरसाइज कर। तो मैं अपने हिसाब से अपने पसंद की एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर देता हूँ। यू नो व्हाट गाइस, आजकल काहिली, सुस्ती और आलसपन, इन सब का रीजन ही यही है कि हम 24 घंटे एक ही जगह पड़े रहते हैं। चाहे हम जितना भी मेहनत कर रहे हो, हम ये भूल जाते हैं कि हमारे दिमाग के लिए फिजिकली काम करके, एक्सरसाइज करके और उस दर्द को महसूस करवाना। एंड इट्स माई पर्सनल एक्सपीरियंस, जब मैं वर्कआउट करने लगता हूँ उस पल में मेरा दिमाग पूरा ब्लैंक हो जाता है और मेरा सारा ध्यान उस दर्द के ऊपर होता है। एंड व्हाट आई बिलीव इन माई लाइफ, वर्कआउट इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ मेडिटेशन फॉर मी। यू नो व्हाट गाइस, हमारी प्रॉब्लम क्या है? हम अपने मन के हिसाब से काम कर रहे हैं। हमारे मन कह रहा है तो खा रहा है, मन कह रहा है तो सो रहा है, मन कह रहा है तो पढ़ रहा है, मन कह रहा है तो फोन चला रहा है। एंड हम अपने सपनों के लिए अपने मन पे डिपेंडेंट है, अपने इमोशंस पे डिपेंडेंट है, जो वक्त के साथ चेंज होते रहता है, जो हर मिनट बदलता रहता है। तो हमारे सपने कैसे अचीव होंगे यार? लिटरली हम कितने बेवकूफ है। मगर आज से में जो जरूरत है उसी पे डिपेंडेंट रहूंगा। तो अब हमने वर्कआउट किया है तो हम जल्दी से जाते हैं और नहाते हैं, क्योंकि अब भाई और हमारे रूम पार्टनर संडे मार्केट गए शॉपिंग करने के लिए। तो उनके लिए हम जल्दी से इफ्तार बनाते हैं। आपको एक कमेंट कर रहा था कि आप खाना नहीं बनाते हो और व्लॉग में क्यों नहीं दिखाते हो? हम इसीलिए नहीं दिखाते हैं क्योंकि एक एस्पिरेंट के लिए खाना बनाना एक आर्मी लंगर की तरह होता है। तो हम तो प्याज और टमाटर को ग्राइंडर में डालते हैं और उसका प्यूरी बना लेते हैं और उसी में मिर्ची, नमक, हल्दी डाल के फिर से मिक्स कर देते हैं। फिर हम प्रेशर में सस्ता वाला तेल मिक्स करते हैं। हालांकि फ्रिज में अलग तरीके की सब्जी पड़ा हुआ है, लेकिन हम वही चुनते हैं जो हमारे लिए बनाने के लिए आसान हो। तो इसको काटते काटते हमारा तेल गर्म हो जाता है। जब तक ये पूरी फ्राई नहीं होता हम अपने स्टाइल में सब्जी काट लेते। तो बस मिक्स कर लिए तो हमारा सब्जी रेडी हो गया। तो हमारे भाई शॉपिंग करके एक ट्रॉली बैग लेकर आते हैं। तो हम ट्रॉली को अपने स्टाइल में टेस्ट करते हैं। तो हमारा रूम पार्टनर लेकर आया तरबूज, क्योंकि तरबूज के बिना उनका दिन नहीं निकलता। तो फिर हम जल्दी से जाके अपने किए हुए गंदों को साफ किए, आंसर राइटिंग करने बैठ गए। तो आज हम 2 से 3 आंसर राइटिंग जरूर करेंगे। तो आंसर राइटिंग करते करते इफ्तार का टाइम हो चुका था, तो जल्दी से इफ्तार किया। तो एक आंसर बचा हुआ था, वो करने के लिए बैठ गए। तो कुछ इस तरह हमारे आज के सेशन कंप्लीट हो गए। और गाइस मैंने Q&A के लिए जो पोस्ट किया था उसमें तकरीबन 250 से भी ज्यादा क्वेश्चंस हैं। एंड आई डोंट नो, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं किन किन क्वेश्चन का जवाब दूं। तो अगले संडे तक आई होप मैं Q&A का वीडियो अपलोड कर दूंगा, क्योंकि Q&A की वीडियो बनाने के लिए हम अपने रूटीन को खराब नहीं करेंगे और डेली बेसिस पे हम थोड़ा थोड़ा Q&A के पार्ट कंप्लीट करेंगे और तकरीबन 1 हफ्ते तक हम हमारे Q&A की वीडियो अपलोड कर देंगे। सो गाइस, इफ यू आर ए स्टूडेंट या अगर तुम अपने लाइफ में अपने सपनों को चेस कर रहे हो, बिकॉज़ आई वांट दोस पर्सन बी द पार्ट ऑफ दिस फैमिली। और जो लोग दूसरों को गिराने में लगे रहते हैं ना, वो लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करना, बट तुम लोग एक चीज कर सकते, वो है कमेंट, क्योंकि तुम लोगों की कमेंट बहुत ज्यादा मोटिवेट करता है और ज्यादा मेहनत करने की और ज्यादा पढ़ने की। एंड बिलीव मी गाइस, इफ देयर इज नो एनिमी इनसाइड ऑफ अस, द आउटर एनिमी कैन डू अस नो हार्म। तो चलो फिर आज के लिए इतना ही। तो हम कल या परसों की व्लॉग में मिलते हैं। तब तक के लिए स्टे एक्टिव, स्टे मोटिवेटेड एंड स्टे ब्लेस्ड।